बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट बॉल पास्ता के लिए सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है। इसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर थोड़ा ऑयल जाएगा, 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। साथ ही हमें इसके अंदर सॉल्ट डालना है। ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसके अंदर हम पास्ता डाल देंगे, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। और इसको हमें कुक कर लेना है। पास्ता को मैंने बॉईल कर लिया है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाला है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। चिकन मिन्स लिया है, ये ½ kg है। इसके अंदर हमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं। ये मीट बॉल की प्रेपरेशन हम कर रहे हैं। इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे, 1 टीस्पून। गार्लिक है, ये भी 1 टीस्पून था। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा, हम ½ टीस्पून डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसके अंदर डालेंगे, ये हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए। मेजर करके रखा था, 2 टेबलस्पून ही है। इसके अलावा हमें एक अंडा इसके अंदर चाहिए होगा, ये हम डाल देंगे। और साथ ही हमें इसके अंदर कुछ पार्सले डालना होगा। काली मिर्च डालनी है, फ्रेश डालिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून हम डालेंगे। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अगर लिक्विड थोड़ा पतला हो जाता है तो आप 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। हाथ को ऑयल के साथ थोड़ा ग्रीस कर लीजिए और हमें इस तरह से इसके मीट बॉल्स बना लेने हैं। सब कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। पानी मैंने रख दिया था उबलने के लिए। इसमें मैंने स्टीमर रखा हुआ है और इसके अंदर मैं ये सब जो मेरे मीट बॉल्स हैं वो रख दूँगी। और अब मैं इसको ढक दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देना है। पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला है। इसके साथ ही थोड़ा ऑयल डाल देंगे, 1 टेबलस्पून। इसके अंदर चॉप प्याज है और इसी के अंदर गार्लिक 2 जगह हैं जिन्हें मैंने चॉप किया हुआ है। इसे डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए कि प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। फ्लेम मैंने थोड़ी लो कर दी है और इसके अंदर ये मैदा है 2 टेबलस्पून। इसको इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। मैदे को मैंने लो फ्लेम पर 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसकी रॉ स्मेल खत्म हो गई है। अब इसके अंदर हम दूध डाल देंगे, बहुत स्लोली डाल दिया है। और टोटल जो दूध यूज़ किया है मैंने वो 400 मिलीलीटर दूध था। तो मुझे सॉल्ट डालना है, ख्याल रखिएगा हमने मीट बॉल्स के अंदर भी सॉल्ट डाला है और पास्ता के अंदर भी, तो इस हिसाब से डालेंगे। ½ टीस्पून में डाल रही हूँ। के अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे, ½ टीस्पून है ये भी। और रेगनो भी इसके अंदर जाएगा, ये पाउडर है, मैंने इसे पीस के रखा हुआ है। अब इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिए। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है काली मिर्च का तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये फ्रेश क्रीम है, 2 टेबलस्पून डाल दीजिए, थोड़ा अच्छा इसको क्रीमी फ्लेवर देने के लिए। अब इसके अंदर हमें मोज़रेला चीज़ डालना है, शिमला मिर्च डाल देंगे। अगर आपको मशरूम्स पसंद हैं तो आप वो डाल सकते हैं। वाइट सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसे अब मैं साइड पे कर रही हूँ और हम अपनी मीट बॉल्स चेक कर लेते हैं। मीट बॉल्स को हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये रेडी हो गए हैं। अब ये मीट बॉल्स जो हमने रेडी किए हैं ये हम इस वाइट सॉस के अंदर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर पास्ता जाएगा।
और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी, ताकि हमारी वाइट सॉस जो है वो हमारे मीट बॉल्स के अंदर और पास्ता के अंदर अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ और इसके बाद हमारी ये डिश रेडी हो जाएगी। चिकन मीट बॉल पास्ता विद वाइट सॉस रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।